अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लिया जाए तो दास्तान करीब 200 साल पुरानी है। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास एक हवेली है। वीरान नहीं, बाकायदा आबाद है एक परिवार के लोगों से, मगर तबाह है एक रूह से। जी हाँ, इस हवेली में ज़िंदगी और मौत साथ साथ रहते हैं। अगर हादसों के मद्देनज़र फैसला लिया जाए तो यह मौत ज़िंदगी पर बहुत भारी पड़ी है। सायरा बानो अब तक कई लोगों की जानें ले चुकी है। वो एक तो गायब थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था, मगर दो भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। नाच देखने के दौरान झगड़ा हुआ, फिर झगड़ा शुरू हुआ और फिर इस झगड़े में जो हुआ उसकी निशानी थी एक मौत। वो सायरा झगड़े में बेमौत मारी गई। ये किस्सा है 200 साल पहले का, लेकिन आज भी वो उसी हवेली में दिखती है, नाच गाने घुंघरुओं की आवाज़ के साथ। हवेली में लोग रहते हैं, मगर खौफ के बीच कई असमय मौतें हो चुकी हैं। कई सालों से चीखें आती हैं। इस हवेली से कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से। उस दिन शाम सूरज को आखिरी सलाम पेश कर रहा था। शाम गिर रही थी कि तभी भोपाल के चमकरी गांव की इस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज़ किसी लड़की की है। कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक और चीख गूंजती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी खुली हुई है। पानी पानी कराने की आवाज़ के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। यह वाक़या कहीं और होता तो शायद कोई तो मदद के लिए भी आ भी जाता, मगर इस गांव में हर कोई डर से सहमसा जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रही हैं और लोग कांपते हुए सुबह का इंतज़ार करते रहे हैं। इस हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर कहते हैं कि यहाँ पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती ही गई। यहाँ घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती थी, नाचने की आवाज़ें। इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट होती रही। तांत्रिकों को बुलाया गया। कभी कभी आवाज़ें आती, आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये मेरा घर है। इस तरह से हम लोगों को डर लगने लगा। हम लोग खौफ के साए में जीने लगे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका इस घर से क्या रिश्ता है। क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान सा सन्नाटा पसर जाता है और एक अजीब अनबनी सी लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी झरोके से झांकती तो कभी हवेली के छत्ते से ठकठकी लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतजार करती जिसने उसे गौर से देखा है। बताते हैं कि उसकी नज़रें बर्छी की तरह कलेजे को चीरती हैं। इन्हीं नेत्रे के दीवाने थे लोग। वो जहाँ खड़ी होती थी उसके पास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नज़रें टकटकी लगाए रहती। इंतज़ार करते थे लोग। ऐसा जलवा था सायरा का। ऐसी हवेली जिसमें जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा हो गया। हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं, इस हवेली में से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे जो जब पकड़ने की कोशिश करता वो बिल्ली बन जाती थी। आज इस कोठी में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेली की तरह ये खाली नहीं है। गुजरी दौर के तवायफ सायरा की रूह भी रहती है और इस कोठी के मालिकाना भी, मगर मौत के साए में लगातार सांस लेती इन जिंदगियों पर क्या गुजरती है ये बताने के लिए काफ़ी है कई लोगों की मौत होना, क्योंकि इस हवेली ने अब तक कई अपनों को खो दिया है। हद तो ये है कि इस हवेली के बच्चे भी शैतानी करने या चहकने से पहले सोचने लगे हैं। इस हवेली में आज भी जितनी जिंदगियाँ बची है उनके चेहरों पर जिंदगी का कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नजर आता। एक टक घूरता हुआ, शायद ये पूछता हुआ कि इतने लोगों की मौत के बाद भी क्या हिम्मत बाकी है यहाँ रहने की। मगर सायरा आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके साथ? आखिर कौन थी सायरा? उसकी पायल छनकती थी। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू उनके लिए खनकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब सायरा इसी हवेली में मुजरा किया करती थी। सायरा के फहरिस्त में इसी इलाके के दो सगे भाइयों का नाम भी शुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास गुजारा करते थे। मगर सायरा उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते पल भर में बिखर जाते थे। कुछ यूं ही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। सायरा को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे की ही जान के दुश्मन बन गए। और जब सायरा ने बेकाबू हालात काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से में लहराता एक खंजर सायरा के ही शरीर में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है दोनों भाइयों की लड़ाई में सायरा बीच बचाव करने आ गई थी। उसका कसूर ये था कि दोनों में खून खराबा ना हो।
लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। खून तो हुआ, लेकिन उन दोनों भाइयों में से नहीं, बल्कि सायरा का, जिसका कोई कसूर नहीं था, जिस पर वहाँ से 7 कोस दूर तक वाले भी खींचे चले आते थे। लेकिन आज उसी खूबसूरती पे 2 भाई ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर सायरा के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया था। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पायल के घुंघरुओं की तरह बिखरती जा रही थी। मौत दस्तक दे चुकी थी और फिर सायरा के साथ ही नाच गाना मस्ती ठिठोली सब कुछ खत्म हो गया था उसकी मौत के साथ ही। और ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ती भी कैसे, क्योंकि सायरा ने तो इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नज़र आती है, मगर गाती गुनगुनाती नहीं, बदहवास घूमती हुई, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों की, जब एक महफिल उठती नहीं कि दूसरी सजाने को बेताब लोग वहाँ पहुँच जाते। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 200 साल पहले इस जोड़ी से निकला हर कदम मस्ती से झूमता हुआ निकलता था, मगर आज यहाँ से लाशें निकलती हैं। आज भी यहाँ मरने वालों को दिखता है। बारे में हवेली मालिक सत्येंद्र तोमर बताते हैं कि मेरी माँ को एक दिन साया दिखाई दिया था, इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस तरह सायरा का प्रकोप हमारी हवेली पर हमेशा खौफनाक साए की तरह पड़ता गया है। एक एक कर मेरे 3 बच्चे, फिर मेरी पत्नी की भी जान जा चुकी है। हालांकि अब इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी सत्येंद्र पर ही है। वो पढ़े लिखे इंसान है। इससे पहले वो भूत प्रेत जैसी बातों को मानते भी नहीं थे, मगर आज जब वो अपने परिवार पर नज़र दौड़ाते हैं तो हर रिश्ता अधूरा नज़र आता है। वो जिंदा है मगर पत्नी नहीं रही, कोई बच्चा जिंदा है तो माँ मर चुकी है, भाभी है मगर भाई जान कर चुका है। कहते हैं कि तोमर परिवार से पहले इस हवेली में गुप्ता परिवार रहा करता था। लगातार हुई मौतों ने गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कौड़ियों के दाम यह हवेली बेच दी। खरीदी तोमर परिवार ने, और खरीदते ही बच्चे बूढ़े जवान एक एक करके 8 लोग मौत के मुंह में समा गए। फिर सहारा लिया पूजा पाठ का, नतीजा इस बार उसकी जान गई जिसने पूजा कराई थी। शायद आज भी हवेली में नहीं आती है कभी रौनक। इस हवेली के बारे में पुरानी मालकिन आखिर क्या सोचती हैं, इस बारे में पुरानी मालकिन ओमवती गुप्ता बताती हैं कि आगरा रोड पे बसा चमकरी गांव है। वक्त के पलों को बूंदते बूंदते आज का तकरीबन 200 साल गुजर चुका है, लेकिन उस हादसे के बाद यहाँ कुछ नया नहीं हुआ, सिवाय सायरा की दास्तान के, जो यहाँ के ताने बाने में बुन सी गई है। कुछ इतनी शिद्दत से कि बाकायदा नज़र भी आती है, अनमनी सी भटकती हुई हवेली के बाहर भी और अंदर भी। नतीजतन इसके मालकिन इसे बेच देना ही बेहतर समझते रहे। यही वजह है कि आज इस हवेली में किसी के चेहरे पर रौनक नज़र नहीं आती। बच्चे गुमसुम से रहते हैं, बड़े जैसे बस जिंदा होकर घर सा नहीं लगता, और लगे भी कैसे, क्योंकि घर ने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं, अलबत्ता छीना जरूर। उनके तमाम अपनों को अचानक। सायरा का सच क्या है हम नहीं कह सकते, हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेवजह मौतें हुई हैं। और अगर ये सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत खौफनाक इत्तेफाक है, शायद सायरा के खौफ से कहीं ज़्यादा खौफनाक।